आप कैसे हैं? बीएससी सेकंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पूर्व के वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रोजेन-मुंड अभिक्रिया हम पढ़ा चुके थे, जो कि कई बार यूनिवर्सिटी के अंदर ये पेपर में आ चुकी है। फिर स्टीफेन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एल्डिहाइड का निर्माण होता है, और रोजेन-मुंड अभिक्रिया में भी आपके एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब हम जो आज के वीडियो में आपको ये रिएक्शन जो पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि कई बार यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुकी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका कार्बन देखिए, और ये आपके सल्फर, और ये आपके हाइड्रोजन, यानी 1,3 डाइथाइल की क्रिया हम जो कि लिथियम के साथ कराते हैं, तो ये H+ आपका प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है। और ये आपका देखिए, ये आपका S, ये आपका S, और ये आपका कार्बन, ये H, और ये आपका माइनस, और ये Li+। इसकी अभिक्रिया हम किसी भी R₁CH2 बॉन्ड X किसी भी एल्किली कलर के साथ कराते हैं, तो देखिए ये प्लस और ये माइनस आपका, ये माइनस Li+ आपका बाहर निष्कासित हो जाता है, और ये आपका S, और ये आपका कार्बन E बॉन्ड, ये आपका CH2 और R। अब हम देखिए इसका जब आप पैटर्न करा देते हैं, और जब हम पैटर्न कराने का आप देखिए, ये जो आपका CH2 समूह है, यानी कि ये आपका आगे के यहाँ जुड़ जाता है, और ये देखिए आपका ये लीजिए, और ये आपका S, ये हो गया आपका, और ये आपका हिस्सा आपका बाहर निकल गया, ये SH, और ये SH, और ये आपका R₁CH2 बॉन्ड CH2। तो ये देखिए आपका एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? आपका एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। देखिए इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 1,3 डाइथाइल से डाइथाइल का निर्माण हम कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। अब यदि हम आगे कीटोन का निर्माण करना चाहते हैं, तो ये देखिए आपका Li के साथ अभिक्रिया कराएंगे, आपका H+ प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा, और ये देखिए आपका इस तरीके से ये रहा आपका S, और ये कार्बन आपका, ये आपका CH2R, और ये आपका, और ये Li+। इसकी अभिक्रिया हमने R₁X के साथ डैश लगा दिया, हमने एल्किली कलर अप्लाई करवाया इसका। तो देखिए ये हिस्सा आपका Li+ के रूप में बाहर निष्कासित हो जाएगा आपका, और ये देखिए ये S, और ये आपका कार्बन CH2R, और ये आपका, और ये आपका H को H के साथ अभिक्रिया कराई, आपका O आपका यहाँ आके जुड़ गया आपका, और ये देखिए आपका SH और SH, और ये आपका बन गया R₁C डबल बॉन्ड आपका, और CH2R। इस प्रकार से ये आपके कीटोन का निर्माण हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम कर रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण हमने इस 1,3 डाइथाइल से इथाइल का जो निर्माण हम
पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से हमारा ये निर्माण हो गया। और ये देखिए आप, ये आपका प्लस और ये SH और SH। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे विचलन की विधियां हमारी चल रही हैं और उन विचलन की विधियों में हमने देखिए पूर्व के वीडियो में आपको कई महत्वपूर्ण रिएक्शन आपको पढ़ाई थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। एल्कीनों के ओजोन अपघटन से हमने आपको कार्बन एल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड आपका, कीटोन आपका, बेंजीन एल्डिहाइड, इनके निर्माण के बारे में आपको पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ाया था। इसके बाद में हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि रोजेन-मुंडा अभिक्रिया थी, जिसमें हम PDPSO को उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं, उसके बारे में हमने आपको पढ़ाया। उसमें भी एल्डिहाइड का निर्माण होता है। और इसके बाद में आपको स्टीफन अभिक्रिया बताई थी, जिसमें आपका एक मध्यवर्ती एल्डिहाइड का निर्माण होता है। और एल्डिहाइड के निर्माण के बाद में जब उसका जल अपघटन कराया तो आपके एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये देखिए स्टूडेंट्स, 1,3-डाइथाइन से डाइथाइन का निर्माण आप कर रहे हैं। हमने लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई, HR का बाद बन गया प्रोटॉन के रूप में Li+ एल्किलीकरण करा दिया हमने। तो ये आपका CH2R आपका LiH बाद में इसका सिद्ध हो गया आपका। और इसके बाद में OH समूह आपका यहाँ, तो ये आपका एल्डिहाइड बन गया CHO समूह, और ये SH और ये देखिए इस प्रकार से फिर हमने लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई, आपका ये एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका ये बन गया और ये जल अपघटन कराया हमारा कीटोन का निर्माण हो गया। देखिए इसमें से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार यूनिवर्सिटी के अंदर इस रिएक्शन को पूछा गया है। तो ये हमारे जो कि एल्डिहाइड और कीटोनों की विरचन की विधियां हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विरचन की विधियां थोड़ी सी ज़्यादा है इस टॉपिक के अंदर। तो हम इस प्रकार से 10वें नंबर की रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। और अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया जो है वो फ्रीडेल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया के रूप में हम पढ़ेंगे। यह रिएक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई क्लासों में इस रिएक्शन का अध्ययन कर चुके हैं, पूर्व की क्लासों में फर्स्ट ईयर में भी आज फ्रीडेल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 11 नंबर कोई रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो है फ्रीडेल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडेल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया। ये देखिए फ्रीडेल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया के अंदर आप देखिए ये बेंजीन की अभिक्रिया हम ClC+CH3 यानी कि एसिटिल क्लोराइड और ये AlCl3 की उपस्थिति में हम अभिक्रिया करा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से HR का बाहर निकल जाएगा और ये HCl आपका बाहर निष्कासित हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका उत्पाद COCH3 प्लस HCl। इस प्रकार से ये एसीटोफिनोन का निर्माण हो गया आपका। एसीटोफिनोन का निर्माण हो गया, यानी कि मेथिल फेनिल कीटोन। ये तो इस प्रकार से हमने 11वें नंबर की रिएक्शन। आप 12वें नंबर की एटार्ड अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एटार्ड अभिक्रिया। इसमें हमेशा जो कि एल्किल समूह का अंतिम, इस विधि में केवल सिरे वाला, इस विधि में केवल सिरे वाले मैथिल समूही
उपस्थिति में देखिए स्टूडेंट्स को हमने ऑक्सीकरण किया और ऑक्सीकरण करने पर देखिए हमारा एल्डिहाइड समूह ये आपका ये रहा और ये CH2 और ये CH2। अब आपको जब भी ऑक्सीकरण करेंगे तो आपका हाइड्रोजन आपका बाहर निष्कासित होगा। ये बन गया फेनिल एसिटेल्डिहाइड। फेनिल एसिटेल्डिहाइड ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिए आपने फ्रीडम ट्रांसफर किया हमने एल्डिहाइड और एसिडीकरण दो प्रकार की विक्रियाएं हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, पूरी क्लासों से भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये हम एसिडीकरण विक्रिया पढ़ रहे थे, आप अंदर हो मेरा इंतजार है। तो ये देखिए हमारा बेंजीन है और बेंजीन के साथ में देखिए हमने एसिटिल क्लोराइड की विक्रिया कराई। ये एसिटिल क्लोराइड की विक्रिया कराई, ये HCl3 प्रेरक की उपस्थिति में ये हमारा एसिटो कीटोन बन गया या मैथिल कीटोन का निर्माण हो गया। एटायन अभिक्रिया कई बार आप पूछी जा चुकी है। इस विधि में केवल श्रेय वाले मैथिल समूह ही ऑक्सीकृत होता है। ये आपका एथिल बेंजीन है आपका और इस एथिल बेंजीन का हम क्लोरीन क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो फेनिल एसिटेल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स हमने ये रिएक्शन नंबर 12 तक बच्चों की विधियां पढ़ी। अब 13वें नंबर की पढ़ाई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है गाल्टमान संश्लेषण अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी गाल्टमान संश्लेषण अभिक्रिया। गाल्टमान संश्लेषण अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाल्टमान संश्लेषण अभिक्रिया, गाल्टमान संश्लेषण अभिक्रिया ये लो देखिए स्टूडेंट्स हम ये अभिक्रिया जो है H+C ट्रिपल बॉन्ड Cl यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया HCl + AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं। तो हमारा देखो ये तो आपका यहाँ जुड़ गया और ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखिए H+C डबल बॉन्ड NH और ये प्लस और ये AlCl2 ये इलेक्ट्रॉन इसलिए हमारा बन गया। आप देखिए पहले स्टेप फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में देखिए हम ये बेंजीन वलय के साथ अभिक्रिया करते हैं और ये आपका C बॉन्ड H डबल बॉन्ड NH ये लीजिए। अब ये अभिक्रिया यहाँ होगी तो ये देखिए आपका ये लीजिए और ये हो गया आपका CH डबल बॉन्ड NH और बॉन्ड H ये लीजिए 2 1 3 में 4 ये आपका हो गया। अब देखिए आपका ये H आपका यहाँ हो गया आपका रीअरेंजमेंट हो गया। तो ये देखिए ये हो गया आपका CH डबल बॉन्ड NH इसका हमने जलन गठन करा दिया। ये हो गया आपका CH4 NH4 आपका और ये देखिए आपका ये लीजिए और ये हो गया हमारा CHO प्लस NH4 और ये बन गया हमारा बेंजीन एल्डिहाइड ये लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स ये अमोनियम आयन आपका बाहर निकल गया। बेंजीन के साथ हमने अभिक्रिया कराई, इलेक्ट्रॉन इसकी यहाँ करके अटैक कर रहे और ये H+ प्रोटॉन के रूप में है आपका, ये इस पे आ जाएगा NH2+ हो गया आपका। तो इस प्रकार से और आपने जलन गठन करा दिया आपका बेंजीन एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स
भी आपके एल्डिहाइड और कीटोनों के विरचन की विधियां हम पढ़ रहे थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में हम जो है कार्बोनिल समूह की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। फिर से हम आपको एक बार दोहरान करा देते हैं। सबसे पहले जो हमने विरचन की विधि पढ़ी, ये आपके समझ में आ गया। कैंडिक्स में कार्बन संश्लेषण विक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ HCl की विक्रिया एयरशेल की विक्रिया की उपस्थिति में कराते हैं। इस प्रकार से देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक का निर्माण होता है, ये बेंजीन को अटैक करता है, या आपके मध्यवर्ती उत्पाद का जलपरण कराने पर स्थायी बेंजीन एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से तो देखिए स्टूडेंट्सों, हमने सबसे पहले जो है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से फिर से हम आपको दोहरान करा देते हैं कि आपने विरचन की विधियां कौन सी पढ़ी, क्योंकि ये आपके विरचन की विधियां कई वीडियो के अंदर आ गई है, इसलिए फिर से हम आपका एक दोहरान करा देते हैं। विरचन की विधियां टॉपिक हमारा पूर्व से चल रहा था, विरचन की विधियां एल्डिहाइड और कीटोनों की विरचन की विधियां। नंबर 1 हमारा है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। नंबर 2 हमने पढ़ा था और आपके ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। नंबर 3 जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एल्कोहलों के उत्प्रेरकीय, एल्कोहलों के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। नंबर 4 रिएक्शन हमने एल्काइनों के जलयोजन द्वारा, एल्काइनों के जल योजन द्वारा। नंबर 5 रिएक्शन हमने पढ़ी थी जैम डाइहैलाइडों के जल अपघटन द्वारा, जैम डाइहैलाइडों के जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा। नंबर 6 नंबर की रिएक्शन थी कार्बोक्सिलिक अम्लों से, हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों से हमने पढ़ी थी। ये देखिए आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ हमने अगली रिएक्शन हमने पढ़ी थी ग्रीनार अभिकर्मक से। नंबर 7 ग्रीनार अभिकर्मक से, ग्रीनार अभिकर्मक से। नंबर 8 नंबर की रिएक्शन है आपकी वो है एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से, एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से, एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से। नंबर 9 देखिए हम पढ़ेंगे एल्केनॉइल क्लोराइडों के अपचयन से, एल्केनिल क्लोराइडों के, एल्केनॉइल क्लोराइडों के अपचयन से, अपचयन से यानी रोजेनमुंड अभिक्रिया। नेम रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोजेनमुंड अभिक्रिया। नंबर 10 है आपकी जो है एल्केन नाइट्राइल के अपचयन से, एल्केन नाइट्राइल के अपचयन से यानी कि स्टीफेन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया नंबर 11 डाइथाइन से। नंबर 12 फ्रीडेल डांस अभिक्रिया। नंबर 13 है एटायड
देखिए स्टूडेंट्सों, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा हमने एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर रिएक्शन की विधियों का अध्ययन किया है। ये सब रिएक्शन की विधियाँ हम आपको कुछ आज पढ़ाई, कुछ पूर्व के वीडियो में भी हमने आपको पढ़ाई थी। तो ये सारी रिएक्शनें हम आपको पढ़ा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन आते हैं, सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आप विशेष ध्यान देंगे, सब रिएक्शनों को आपको पढ़ना है। जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं फोन के द्वारा। अब देखिए, इसके बाद में हम स्टूडेंट्स कार्बोनिल समूह की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में कार्बोनिल समूह की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्सों, 14 रिएक्शन हम आपको पढ़ा चुके हैं, जिनका आपको अध्ययन करना है। रिएक्शन की विधियाँ एल्डिहाइड कीटोन के अंदर थोड़ी ज़्यादा रिएक्शन की विधियाँ हैं। अब हम अगला कार्बोनिल समूह के प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। ये लीजिए, कार्बोनिल समूह की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, कार्बोनिल समूह की प्रकृति। ये लीजिए, कार्बोनिल समूह की प्रकृति C डबल बॉन्ड O। कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में आंशिक द्विबंध का आना ही कार्बोनिल कहलाता है। एल्डिहाइड है, कीटोन है, आपके फॉर्मल्डिहाइड है, ये सब इसके अंदर आते हैं। अब इसके अंदर हम देखिए जो पढ़ेंगे, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में देखिए उसकी क्रिया विधि। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की हम मैकेनिज्म के बारे में आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये आपका कार्बोनिल समूह है, ये आपका यहाँ गया, तो देखिए इसमें C, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। ये ध्रुवीय प्रकृति हम पढ़ चुके हैं। ये अधिक क्रियाशील है आपका, क्योंकि हमने अष्टक को पूरा करने के लिए अधिक क्रियाशील है। और ये आपका स्थायी है, क्योंकि अपना अष्टक पूर्ण कर चुका है। ये आपका षष्टक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर आपका अष्टक है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अब हम इस पर देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही की अभिक्रिया करा रहे हैं। तो देखिए, ये आपका C आपका, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है आपका OE। तो देखिए, ये आपका OE इलेक्ट्रॉन स्नेही ने आपने क्रिया करी। ये आपका बन गया अस्थायी मध्यवर्ती, अस्थायी मध्यवर्ती बन गया। और ये नाभिक स्नेही ने कहा किया, तो देखिए C बॉन्ड NO माइनस, ये आपका स्थायी प्रोडक्ट बन गया, स्थायी मध्यवर्ती का निर्माण हो गया, क्योंकि इनोलेट का निर्माण हुआ है। ये आपका स्थायी मध्यवर्ती। तो इस प्रकार से देखिए हम ये अभिक्रियाएं पढ़ेंगे कार्बोनिल समूह की प्रकृति के आधार पर। तो इसकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, नाभिक स्नेही यानी NU माइनस। तो इस प्रकार से देखिए एक कार्बोनिल समूह है आपका, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल आपका ये समूह हो गया। और ये देखिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। स्थायी आपके ये अष्टक का निर्माण हो गया, या आपके षष्टक का निर्माण हो गया आपका। और जब हमने अभिक्रिया करा के देखी तो वास्तव में ये अस्थायी मध्यवर्ती बनता है, और ये स्थायी मध्यवर्ती का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। इससे पूर्व में हमने आपको कार्बोनिल समूह की विरचन की विधियों के बारे में आपको पढ़ाया था।
अब देखिए एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है क्यों? एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है क्यों? तो देखिए स्टूडेंट्सो, ये आप पूर्व की क्लास में भी पढ़ के आए हैं। एल्डिहाइड का सूत्र है HCHO, देख लीजिए आप, ये हमारा एल्डिहाइड है आपका, ये HCHO, ये आपके एल्डिहाइड का सूत्र है। अब देखिए एल्डिहाइड के अंदर एक भी आपका कार्बन एल्किल समूह नहीं है, ये, और ये आपका एल्डिहाइड है CH3CH डबल बॉन्ड O और ये। तो देखिए एल्डिहाइड जो है वो कीटोन की अपेक्षा, यानी कीटोन की बात कर रहे हैं हम, देखिए फिर समझ लीजिए H बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड, ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड, और ये हो गया आपका CH3C डबल बॉन्ड CH3। तो एल्डिहाइड जो है कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। पहला कारण हम देख सकते हैं प्रेरणिक प्रभाव, प्लस आयन प्रभाव के कारण, क्योंकि इसमें प्लस आयन प्रभाव होने के कारण इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, जबकि इसमें कोई भी प्लस आयन प्रभाव नहीं है, कोई भी प्लस आयन प्रभाव नहीं है। फिर इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है त्रिविम बाधा, दो बड़े आपके मैथिल समूह आ गए, जबकि यहाँ कोई भी आपका मैथिल समूह नहीं है। इस कारण से आपका जो कार्बेट है वो अधिक क्रियाशील होता है, यानी कि कार्बेट के अंदर कोई भी आपका एल्किल समूह नहीं है, प्लस आई प्रभाव नहीं है, आपकी त्रिविमीय बाधा भी नहीं है, प्रेरणिक प्रभाव भी नहीं है, जबकि इसके अंदर आपका बड़ा एल्किल समूह यानी मैथिल समूह होने के कारण ये क्रियाशीलता एल्डिहाइडों की कार्बन एल्डिहाइडों की तुलना में कम होती है। तो इस प्रकार से कीटोन की क्रियाशीलता कम होती है क्योंकि दो एल्किल समूह होते हैं, जबकि एल्डिहाइड के अंदर, कार्बन एल्डिहाइड के अंदर एक भी एल्किल समूह आपका नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपके जो क्वेश्चन हमने आपको दिखाया, एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। पहला कारण प्रेरणिक प्रभाव के कारण, क्योंकि कीटोन के अंदर आपके दो प्लस आयन प्रभाव होते हैं, जबकि एल्डिहाइड एंड कार्बन एल्डिहाइड की बात करें उसके अंदर कोई भी प्लस आयन प्रभाव नहीं होता है। त्रिविमीय बाधा, तो कीटोन के अंदर दो एल्किल समूह होने के कारण, यानी हाइड्रोजन की तुलना में बड़ा मैथिल समूह है आपका मैथिल, इसलिए वो त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करेगा, इसलिए उसकी क्रियाशीलता का मान कम हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्सों, हम आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। धन्यवाद।